वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। मिडिल क्लास को मिल सकता है तोहफा। क्या कहा निर्मला सीतारमण ने? जब जब बजट आता है तो सबसे ज्यादा नजरें टिकी होती हैं मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी मिडिल क्लास की ही है। इसलिए उसे कितनी राहत मिलती है ये सबसे ज्यादा चर्चा रहती है। और उस बजट में उनके लिए क्या खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब इसकी ओर इशारा किया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है वह मिडिल क्लास के दबाव से वाकिफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में इस साल के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अब उनके इस बयान को जोड़ के देखा जा रहा है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स के अलावा अन्य को राहत देगी। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को इस खबर से राहत मिलती हुई नजर आई है। निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य पत्रिका के एक समारोह में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए मैं मध्यम वर्ग के दबावों को बखूबी समझती हूँ। मैं खुद को मध्यम वर्ग से पहचानती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 लाख रुपए तक की आयकर से मुक्त है। सीतारमण ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार मिडिल क्लास के लिए और अधिक कर सकती है, क्योंकि इसकी आबादी बढ़ रही है और अब ये वर्ग काफी बड़ा हो गया है। मैं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझती हूँ। सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वे ऐसा करना जारी रखेंगी। तो वहीं अपने बयान में उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया। सीतारमण ने किसानों के बारे में कहा कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई काम भी किए हैं। तो वहीं पाकिस्तान के साथ व्यापार पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश ने भारत को कभी भी सर्वाधिक तरजीह देश यानी MFN का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध खराब हुए। सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय सेहत को ध्यान में रखते हुए वादे किए जाने चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। बहरहाल ये तो बात हुई निर्मला सीतारमण के बयान की, लेकिन देखा जाएगा कि बजट जब पेश होगा तो मिडिल क्लास को, आम आदमी को क्या राहत मिलती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।